बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ऊंट की खसूसियात के बारे में बताएंगे। ऐसी खसूसियात जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, बाज़ जानवर ऐसे होते हैं कि जिनके सिर्फ गोश्त से फायदा उठाया जाता है, बाज़ ऐसे हैं जिनके सिर्फ दूध से इस्तेफादा होता है, और बाज़ सिर्फ सवारी और बरबरदारी के काम आते हैं। लेकिन ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसमें ये तमाम खसूसियतें पाई जाती हैं। इसका गोश्त भी काबिल इस्तेमाल है और दूध भी। ये सवारी के काम भी आता है और बरबरदारी के लिए भी इसे काम में लाया जाता है। नंबर 2, ऊंट ज्यादा ताकतवर और ज्यादा कुव्वत मुकावमत रखने वाला जानवर है। ये बहुत ज्यादा सामान उठा लेता है, और ताज्जुब की बात यह है कि जिस वक्त वो बैठा हुआ हो तो भारी बोझ उस पर रख देते हैं और एक ही हरकत के साथ अपने हाथों के सहारे खड़ा हो जाता है, जबकि दूसरे जानवर इस किस्म का काम नहीं कर सकते। उन पर खड़े खड़े बोझ लादा जाता है। नंबर 3, ऊंट 8-10 रोज तक प्यासा रह सकता है और इसमें भूख को बर्दाश्त करने की भी बहुत सलाहियत होती है। नंबर 4, ऊंट हर रोज रास्ते की तवील मुसाफतें तय कर सकता है और ऐसी जमीनों से गुजरता है जिससे गुजरना आमतौर पर बहुत मुश्किल होता है, जैसे रेगिस्तान वगैरह। अरब लोग इसे सहराई जहाज से ताबीर करते हैं। नंबर 5, ऊंट ग़िज़ा के एतबार से बहुत ही सस्ता है। ये हर किस्म के खसो खाशाक खा लेता है। नंबर 6, ऊंट ग़िज़ा के नामुनासिब हालात में भी बयाबान के ऐसे तूफानों के दरमियान जो आन और कान को बहरा कर देते हैं, अपने मखसूस वसाइल के साथ जो खुदा ताला ने उनको पलकों, कानों और नाक की सूरत में मुहैया किए हैं, ये मुकाबला करता है और अपनी सफर को जारी रखता है। नंबर 7, वो अपनी पूरी ताकत व कुव्वत के बावजूद निहायत मुती और फरमानबरदार जानवर है। एक छोटा सा बच्चा भी अगर ऊंट के महार हाथ में लेकर निकल जाए तो वो ले जा सकता है। ऊंट की एक आदत यह है कि वो साल भर में सिर्फ एक बार अपने मादा के साथ जुफ्ती करता है, लेकिन उसकी जुफ्ती देरपा होती है और वो इस दौरान बार बार इंजाल करता है। इसीलिए जब वो जुफ्ती से फारिग हो जाता है तो उसमें कमजोरी और सुस्ती पैदा हो जाती है। ऊंटनी 3 साल में हामिला हो पाती है। हैवानात के माहिरीन ने बताया है कि ऊंट सबसे ज्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर होता है, लेकिन इसी के साथ इसमें सब्र, तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की भी सलाहियत होती है। कहते हैं कि जिस वक्त ऊंट गुस्सा में होता है तो वो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। इस वक्त ऊंट बदखल्क हो जाता है, मुंह से झाग निकलती है और बिलबिलाने लगता है। इसी तरह गुस्से की हालत में ऊंट चारा बहुत कम खाता है। साहिबुल मंतिक ने कहा है कि ऊंट की खसूसियत ये है कि ये अपनी माँ पर जुफ्ती के लिए नहीं चढ़ता। मजीद उन्होंने एक वाकया भी नकल किया है कि गुज़िश्ता ज़माने में एक आदमी ने यह किया कि ऊंटनी को एक कपड़े से ढांप दिया, फिर उसने उसके नौजवान बच्चे को उस पर छोड़ दिया तो वो चढ़ गया। जब उस बच्चे ने अपनी माँ को पहचान लिया कि यही मेरी माँ है तो उसने अपने आले तनासुल को काट लिया। फिर वो नौजवान ऊंट उस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा, क्योंकि ऊंट का कीना बहुत मशहूर है। यहाँ तक कि उस ऊंट ने मौका पाकर आखिरकार उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर उस ऊंट ने खुद अपने आप को भी हलाक कर दिया। ऊंट में खास बात यह है कि वो कांटेदार दरख्तों को भी मजे लेकर खा जाता है। उसे इसके हजम करने में किसी किस्म की दिक्कत पेश नहीं आती, इसलिए कि उसकी अंतड़ियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि उसे खारदार चीज को हजम करने में परेशानी नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि ऊंट जौ को बड़ी मुश्किल से हजम कर पाता है और जौ उसके लिए मुश्किल ग़िज़ा है। अहले अरब में ताज्जुब खेज बात ये देखी गई है कि जब किसी ऊंट को खारिश हो जाती है तो दीगर सही सालिम ऊंटों को भी दाग देते हैं ताकि मरज मुताद्दी न हो पाए और खारिशी ऊंट दुरुस्त हो जाए।